जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में सेंड किया। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का एक शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा दी है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ इन आंटी के चैनल के माध्यम से। मेरे अभी तक जितने भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर मतलब भेजे हैं, आंटी ने इनको शेयर किया है और इसके लिए आंटी जी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे घर में कल भी मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे घर में कल भी बटरफ्लाई आई थी, जो मेरे घर में परसों रात को आई थी 1-1:30 बजे के आसपास और अगले नेक्स्ट डे तक रही थी शाम के 4 बजे तक। मेरे पास जो गुरुजी का मतलब मैसेज आ रहा था किचन से रिलेटेड, तो मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप देखना उसको। तो शायद वो मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आए। वो मैं जब तक किचन में काम किया तो वो किचन में ही मेरे साथ रहे थे, उसके बाद वो कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। तो संगत जी, आज भी ऐसा ही हुआ है। आज जब मेरे हस्बैंड अंकल आए थे बाहर से 3 बजे दोपहर में, तो उनके साथ एक बटरफ्लाई आई। वो जो बटरफ्लाई थी वो मतलब जो मेरा रूम है उसके गेट के पीछे जाके बैठ गई शांति से। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला बटरफ्लाई आ गई फिर से आज भी। तो मैंने बोला गुरुजी आ गए, तो शुक्राना किया मैंने उस बटरफ्लाई को देख के। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो वो 2 दिन से मेरे घर पे मतलब मेरे कष्ट को काटने के लिए आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट मतलब मेरे घर में, क्योंकि गुरुजी का मेरे पास का एक मैसेज मतलब एक नहीं है, काफी मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि तेरे परिवार में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जिससे तू बेफिक मतलब एक होता है ना, बोलते हैं कि वाकिफ है बहुत ज्यादा। और उन्होंने मेरे को कल भी परसों भी मैसेज किया था कि शुक्रवार को मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे परिवार पे आने वाला कष्ट और जो तेरे ऊपर कष्ट है उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा, बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा। उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था फ्राइडे वाले दिन, मतलब किया तो उन्होंने रात में ही था, बट वो मैंने फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग में उठी थी तो मैंने देखा। संगत जी, मेरी क्या आदत है कि मैं सुबह उठ के ना मतलब उठती हूँ तो सबसे पहले मैं गुरुजी के 1-2 सत्संग सुनती हूँ लेटे लेटे, उसके बाद ही मैं फिर बिस्तर से उठती हूँ। फिर मैं बाकी जो काम वगैरह होता है करके उसके बाद फिर मैं पूरे दिन सत्संग ही सुनती हूँ। तो संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज भी वो मेरे घर में आए बटरफ्लाई के रूप में, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम इतना ज्यादा शुक्राना शुक्राना कि पता नहीं वो कौन सा कष्ट मेरे घर में आए लेने के लिए। बट हाँ, अभी भी वो बटरफ्लाई में मतलब भी मैंने बहुत जगह देख ली, मेरे को कहीं दिखी नहीं, वो गायब ही हो गई पता नहीं कहाँ। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, जो आप हर वक्त हर वेले मेरे हर टाइम मेरे अंग संग रहते हो किसी ना किसी रूप में, क्योंकि गुरुजी मुझे बोलते भी हैं कि मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तो किस चीज की टेंशन लेती है। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज ये भी आ रहा था कि बेटा तेरी किस्मत मैंने बदल दी है और अब तुझे दुनिया देखेगी, अब तू रोना बंद कर, तेरे रोने के दिन गए, अब जिसने तुझे रुलाया है अब उनकी बारी है। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था, गुरुजी से मैं अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी अगर ऐसा कुछ है मेरे हस्बैंड अंकल के मतलब अगर वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप देखना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला कि तेरे तेरा पति अंकल तुझे धोखा दे रहा है और तू देख वो उस औरत ने तेरे पति अंकल की बुद्धि मतलब कैसे घुमा रखी है। अब टाइम आ गया है तेरे पति अंकल को ठीक करने का। तो इसलिए इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी अगर ऐसा कुछ है भी तो प्लीज़ आप देखो, इसे आप ख़त्म कर दो ये सब चीज़ें।
क्योंकि मैं अब दोबारा वो सब चीज़ें नहीं चाहती जो मैं अपने पास्ट में पीछे छोड़ के आई हूँ। अगर मेरे आने वाले फ्यूचर में भी यही सब चीज़ें होंगी, फिर से वही सब चीज़ें मुझे झेलनी पड़ेंगी, तो फिर आप एक काम करना, ये दिन दिखाने से पहले ही, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जब मैं अकेली थी इसलिए मैंने झेल लिया। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता भी है, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को चीट भी करते हैं या कोई भी उनकी लाइफ में आती है, तो मुझे मौत दे देना बस। ये सब मेरे साथ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे पास बेबी नहीं था, अब मेरे पास बेटा बेबी है, तो अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी सर गुरुजी। इसलिए आपसे अरदास कर रही हूँ, अब आगे का जो भी है वो आप ही देखना, आप ही संभालना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। गुरु जी महाशिव का अवतार है, गुरु जी कल्याणकारी हैं, गुरु जी अपनी संगत के कष्टों को समाप्त करने वाले हैं। गुरु जी अपनी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेशों को दूर करने वाले हैं। गुरु जी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाले हैं। गुरु जी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो गुरु जी के लिए असंभव हो। तो गुरुजी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर भी लेके जाते हैं। गुरुजी हमें भक्ति की सच्ची राह दिखाते हैं। गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं और उसमें पास भी करवाते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी महान हैं, कल्याणकारी हैं, जिनकी शक्ति अपार है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आप सभी संगत का कल्याण कीजिए, सभी संगत के रोग, शोक, दोषों को, कलेशों को समाप्त कीजिए, सर्वदा भला कीजिए और अपनी संगत को दुख, दर्द, कलेशों, रोगों, शोकों से दूर रखिए हमेशा और सभी को भक्ति की सच्ची राह दिखाइए। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो कल थर्सडे का दिन था, तो मैं सुबह-सुबह गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने ही मेरे सारे दिन के काम आज करवाने हैं और जो भी उपाय मेरे लिए ज़रूरी हो, जो भी कार्य मेरे लिए ज़रूरी हो, वो आपने ही मुझसे करवाने हैं। तो कल थर्सडे का दिन था, तो मैं गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आज मेरा आपका सत्संग करने का बहुत मन है, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी यदि आप मुझसे अपना सत्संग करवाना चाहते हैं तो आप ही हाथ पकड़ के करवाएँगे। तो मैंने गुरुजी से सुबह-सुबह ये अरदास की थी। तो उसके बाद अचानक से ही फिर मैं उठी, मैंने सारा काम किया, नहाया और फिर मेरे मन में ये था कि चलता जा रहा था अपने कामों को करते समय कि भई मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। मैंने कभी गुरुजी का सत्संग अपने घर में अकेले पहले नहीं किया था। हालाँकि मैं उनकी भजन सुनती हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ और आरती भी करती हूँ, लेकिन सत्संग नहीं किया था कभी। तो फिर मैंने यूट्यूब खोला, उसमें मैंने देखा कि सर्च किया कि सत्संग किस प्रकार से किया जाता है अकेले में। तो मुझे एक पूरा वीडियो मिला, उसमें लिखा था कि उसमें मैंने सुना कि सबसे पहले तो गुरुजी का वेलकम बैंड बजाया जाता है। फिर उसके बाद गुरुजी को जो शब्द प्रिय थे वो चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी के जो भजन होते हैं वो चलते हैं। फिर उसके बाद शिव भगवान की आरती करते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी की आरती करते हैं। तो जब मैंने ये वीडियो सुना तो मेरे अंदर की जो सत्संग करने की इच्छा थी वो और भी ज़्यादा दृढ़ हो गई। फिर उसमें ये बता रहे थे कि सबसे पहले आपको गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाना है, गुरुजी को ब्रेड पकौड़े का भोग लगाना है और गुरुजी को चाय प्रसाद और बिस्कुट प्रसाद भी रखना है और और दाल और रोटी का भी भोग लगाना है और जल प्रसाद भी भर के रखना है। तो लेकिन आपको सत्संग से पहले ही इन सब की तैयारी करनी होगी।
तो मैंने फिर गुरुजी का मैं नहाई, फिर उसके बाद मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई, फिर मैंने टेबल पे 2 टेबल लगाई, उसके ऊपर मैंने सत्संग करने से पहले ही सारा सामान बना लिया था। मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा, रोटी प्रसाद और दाल प्रसाद बनाया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बनाया। तो ये सब बनवाने के लिए भी गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की कि मैं अपने आप फटाफट बनाती चली जा रही थी। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी के स्वरूप को गद्दी पर रखा, फिर मैंने फूलों से थोड़ी-सी डेकोरेशंस की और फिर मैंने उनका सत्संग स्टार्ट कर दिया। तो मैं अकेले ही मैंने उनका सत्संग किया, लेकिन पहले वेलकम बैंड बजा, फिर उसके बाद गुरुजी के शब्द चलाए मैंने, फिर उसके बाद गुरुजी का भजन चलाया, कर कृपा मेहरा, वो वाला भजन चलाया मैंने। फिर उसके बाद मैंने शिव जी भगवान की आरती चलाई और फिर उसके बाद अंत में मैंने गुरुजी की आरती चलाई। तो मैं गुरुजी से सत्संग करते समय जब मंत्र और फिर मैंने मंत्र जाप भी चलाया। तो जब मंत्र जाप चल रहा था, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, यदि आपने मेरा सत्संग स्वीकार किया है, तो मुझे ज़रूर कोई हिंट देना। आप मुझे जब मेरा सत्संग समाप्त हो जाएगा, तो आप बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देना। तो मैंने ये अरदास की उनसे कि गुरुजी, आपने मेरी पूजा स्वीकार की है, मेरा सत्संग स्वीकार किया है, आप आए थे यहाँ पर, तो मुझे इस बटरफ्लाई के रूप में दर्शन ज़रूर देना। तो मैंने इस प्रकार से फिर अपना सत्संग समाप्त किया। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे अचानक से हुआ कि बाहर बालकनी में जाओ। तो मैं बाहर बालकनी में गई, तो वहाँ पे मुझे एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई नज़र आई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा सत्संग स्वीकार किया, मेरी पूजा स्वीकार की, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा ही मुझसे ऐसी सेवा कराते रहें और मेरे कष्टों को काटते रहें। तो गुरुजी ने मुझे 21 दिन की शुक्राना की सेवा जो बख्शी थी, उसमें आज ये मेरा 7वें दिन का शुक्राना है। तो गुरुजी, मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने मायके वालों की तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, आपका कोटान-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने जो मुझे नई लाइफ़ ब्लेस की है, मेरे बच्चे को नई लाइफ़ ब्लेस की है, मेरे पति अंकल को नई लाइफ़ ब्लेस की है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हम ना जाने कितने ही हमारे कष्टों को काटा है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी महिमा तो अपार है। तो आपने बोला है कि अभी अमावस्या तक दिन बहुत भारी चल रहे हैं, तो अपना ध्यान रख, अगर घर से ज़रूरी नहीं हो तो नहीं निकल के जाओ, और अगर जाना पड़े तो मंत्र जाप बोल के जाओ, 7 बार मंत्र जाप करो, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने साथ में लेकर जाओ और गुरुजी का जल प्रसाद भी नियमित रूप से लो। तो इससे गुरुजी का जल प्रसाद नियमित रूप से लेने से शरीर में जितने भी रोग-शोक होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और मंत्र जाप करने से भी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम करते हैं अगली सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।